पिक्सल 7 है मेरी छत की तरह है, कभी भी लीक हो जाता है। पिक्सल 7a एकमात्र ऐसा स्मार्टफोन है जो कि 30,000 के अंदर आपको बिल्कुल क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड जो है वो ऑफर करता है, अच्छे कैमरास ऑफर करता है और अच्छी डिस्प्ले ऑफर करेगा और अच्छी बैटरी लाइफ ऑफर करेगा। मतलब अगर ये वाला स्मार्टफोन रिलीज होता है 30 से 35,000 के सेगमेंट के अंदर, जो कि इसकी लीक्ड प्राइस है टू बी ऑनेस्ट, तो ये जो है वो बहुत ज्यादा किलर डील होगी और इसके सारे के सारे राइवल्स को जो है वो खत्म कर देगी। ये वाला स्मार्टफोन ऑलरेडी गूगल ने जो है वो पिछले साल जो है वो करा था टीज, और अप्रैल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मई के अंदर जो है वो गूगल का I/O इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर ये लोग इसकी और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो करेंगे रिलीज, और उसके बाद जो है वो जून में ये वाला स्मार्टफोन जो है वो सबके हाथों में आने लग जाएगा। इसके अंदर जो है वो टेंसर G2 चिप आएगी, जो कि अपने को 7 और 7 Pro के अंदर देखने को मिली थी। वो भी जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर चिप है और आपको जो है वो मजा ही आ जाएगा। मतलब काफी ज्यादा लोग जो है वो गूगल टेंसर को जो है वो उसके फुल पोटेंशियल के ऊपर यूज नहीं कर पाते हैं, तो टेंसर G2 जो है वो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही पावरफुल है। इसका डिजाइन जो है वो ऑलरेडी गूगल ने ऑफिशियली लीक जो है वो कर दिया था। मतलब गूगल ही अपने सारे के सारे स्मार्टफोन्स जो है वो लीक करता रहता है, और इसके डिजाइन जो है वो पिक्सल 7 से जो है वो इंस्पायर्ड है। हालांकि इसके अंदर ये लोग उतने ज्यादा प्रीमियम मटेरियल्स जो है वो यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर ये लोग थोड़े से चीप मटेरियल्स यूज करेंगे फॉर कॉस्ट कटिंग मेजर्स, ताकि ये जो है वो बजट के अंदर जो है वो ऑफर कर पाए और अपनी जेबों के अंदर जो है इस वाले स्मार्टफोन को डाल पाए। जैसे कि आपको पता है गूगल 7 के अंदर आपको पीछे की तरफ जो है वो ग्लास बैक देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है वो एक पॉलीकार्बोनेट मटेरियल जो है वो देखने को मिलेगा, एक तरीके से फैंसी वर्ड है प्लास्टिक का, और इसके कलर जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं करे हैं। हालांकि कुछ हैंड्स ऑन लीक के अंदर एक ऑब्सिडाइन ब्लैक कलर जो है वो कंफर्म हुआ है, ग्रे सा ब्लैक कलर है वो, और गूगल ने ऑफिशियली जो है वो व्हाइट कलर जो है वो लीक करा था। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक आर्कटिक ब्लू कलर भी जो है वो आ सकता है, एक तरीके से ब्लू शेड होएगा। और अभी जो है वो सबसे ज्यादा मेन रीजन जो कि पिक्सल 6 से लेने से लोगों को कतराता है वो है उसकी बैटरी लाइफ और उसकी डिस्प्ले। तो उसकी बैटरी लाइफ जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और उसकी डिस्प्ले जो है वो 60 हर्ट्ज की ही आती है। दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स को जो है वो पिक्सल 7a सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज से कम होता है। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आजकल आपको 20-20 हजार के स्मार्टफोन्स के देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी 90 हर्ट्ज इज बेटर देन 60 हर्ट्ज। और ये वाली डिस्प्ले जो है वो थोड़ी सी बड़ी भी आएगी, आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और इस डिस्प्ले को पावर करने के लिए आपको 4500 mAh तक की जो है वो बैटरी देखने को मिलेगी। मैं बता देता हूँ कि 4500 mAh इज जस्ट अ रूमर्ड नंबर। मतलब बोला है कि पिक्सल 6a से हल्की सी थोड़ी सी बड़ी आएगी बैटरी, और बेसिकली पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन संभालेगा और उसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेगा। बट फिर भी देखते हैं, क्योंकि 4500 इज नॉट अ गुड एंड एक्साइटिंग नंबर। और यहाँ पर ये लोग बैटरी के अंदर भी भयंकर वाली चार्जिंग जो है वो नहीं दे रहे, मैक्सिमम 18 वॉट तक जो है वो मैक्स आउट करेगा। और इसके साथ साथ अच्छी वाली बात ये है कि ये जो है वो वायरलेसली चार्ज होएगा, जो कि पहला स्मार्टफोन होएगा A सीरीज के अंदर गूगल पिक्सल की तरफ से, जो कि जिसमें जो है वो वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आ रहा है। बट वायरलेस चार्जिंग जो है वो सुपर डुपर फास्ट जो है नहीं होगी। ये जो है उसको 5 वॉट के ऊपर जो है वो कैप कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से यूजलेस ही है, क्योंकि 5 वॉट के अंदर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चार्ज होएगा। एक तरीके से आप उसको रात को लगा के सो जाओ और सुबह जो है वो आपको चार्ज मिलेगा। लेकिन उसकी एक फंक्शनैलिटी ये है कि आप जो है उसको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास गूगल पिक्सल बड्स हैं या फिर कोई सा भी दूसरे बड्स हैं जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप जो है आप इसको फ़ोन से चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर जो है वो 8 GB की रैम जो है वो डिस्कस हो रही है। पहले 6 GB की रैम से जो है वो ऑब्वियसली अपग्रेड है, और 128 GB की स्टोरेज आएगी। लेकिन इसके अंदर कोई सा भी SD कार्ड का स्लॉट का एक्सपेंशन जो है वो नहीं आएगा, इसलिए आपको इस वाली स्टोरेज से ही जो है वो काम चलाना पड़ेगा। इसके कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर लोग जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर वही वाले कैमरास आएंगे जो कि अपने को पिक्सल 7 और 7 Pro के अंदर देखने को मिले थे, जो कि है ISOCELL GN150 मेगापिक्सल सेंसर। लेकिन ये वाले रूमर्स जो है वो डिस्कार्ड कर दिए। कुछ नए हैंड्स ऑन रूमर्स ने, ये लोग जो है वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर सोनी IMX878 सेंसर जो है वो आएगा, जो कि 64 मेगापिक्सल का सेंसर है। कोई सा भी सेंसर आए, ये जो है वो पिछले साल के 12 मेगापिक्सल से एक अपग्रेड ही जो है वो रहने वाला है। और इसके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो IMX712 का आएगा। आगे की तरफ जो है वो कोई 11 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा। वो जो है वो आपकी फेस आईडी वगैरह के अंदर भी जो है वो काफी अच्छा वाला रोल निभाएगा और भयंकर वाली सेल्फीज भी खींचेगा, बशर्ते कि आपकी शक्ल अच्छी हो। और अपेरेंटली अगर ये 30 से 35,000 की रेंज के अंदर रिलीज होता है इंडिया के अंदर, जो कि 90 हर्ट्ज भी ऑफर कर रहा है और उसके साथ साथ अच्छी खासी बैटरी लाइफ भी ऑफर कर रहा है, और सबसे मेन बात, सबसे ज्यादा मेन फैक्टर इसके अंदर यही आता है कि ये जो है वो क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड जो है वो ऑफर करता है स्ट्रेट आउट ऑफ गूगल विद रियली गुड ईयर्स ऑफ अपग्रेड्स। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी डील होने वाली है। मतलब जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं मार्केट में इस वाले सेगमेंट के अंदर, OnePlus, उन सबको जो है वो मैक्सिमम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से बाप है उनका। तो देखते हैं कि मई के अंदर जो है वो गूगल और क्या इन्फॉर्मेशन अनाउंस करता है इस वाले स्मार्टफोन के बारे में, और कमेंट करके बताओ कि जून के अंदर आप इस वाले स्मार्टफोन
स्मार्टफोन को कौन से कलर में खरीदोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, इस वाली वीडियो को सब्सक्राइब करना है। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। जी।